नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोगों का जो आज एक्सपायरी डे का ट्रेडिंग था काफ़ी बढ़िया गया होगा। क्योंकि कल हम लोगों ने इस बात पे बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया था कि भाई मार्केट में जो है एक रिवर्सल पैटर्न का व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है, बट कुछ लेवल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इस पॉइंट के लिए मैं आपको एक और डिटेल चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा कि जब भी आप जो है जो एनालिसिस वीडियो मैं शेयर करता हूँ उसको आप देखते हो, तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो। वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, बहुत सारे लेवल्स में डिस्कस करता हूँ कि भाई ओवरऑल मार्केट का जो एनालिसिस है वो किस तरीके का बन रहा है, चार्ट पे क्या बोल रहा है, डेटा पे क्या बोल रहा है, किस तरह का ट्रेड प्लान होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता हूँ। तो हो सकता है कई बार मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बोलता हूँ वहाँ पर एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू यू कि भाई कौन से लेवल कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। कुछ लेवल्स होते हैं जिस लेवल को बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें देना होता है, जैसे कि कल हमने बात की थी 200 डीएमए के लेवल की। और एक लेवल मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि भाई 23,435 के आसपास एक लेवल है, बट मैंने आपको यदि याद होगा तो मैंने स्पेसिफिकली ये बात मेंशन की थी कि भाई 23,400 आप कर लो उसको, मोटा मोटी 23,400 कर लो, 23,435 भी नहीं मान के चलो, आप 23,400 कर लो। तो इस तरीके से मैं चीज़ें डिस्कस करता हूँ। और 23,400 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। ये हमने कल डेटा पे भी देखा था, डेटा भी सजेस्ट कर रहा था और चार्ट भी सजेस्ट कर रहा था। तो एक एक्यूमुलेटिव बेसिस पे एक व्यू बनकर ये आ रहा था कि मार्केट में एक नेगेटिव व्यू है, मार्केट में जो है गैप डाउन हो सकता है। और हमने ये देखा कि गैप डाउन हुआ मार्केट में। अब गैप डाउन हो गया, ये ओवरऑल एनालिसिस का एक सार था कि गैप डाउन होगा, तो गैप डाउन हो गया। फिर आपको क्या देखना था कि आपको ये देखना था कि भाई जो लेवल है सपोर्ट की, क्या उसके आसपास है क्या मार्केट, तो आपको उस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। जैसे 23,400 के आसपास मार्केट गया और वहां से इसने बाउंस बैक करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे डेटा को ध्यान रखना है कि भाई 23,400 पे डेटा कैसा बन रहा है। ये चीजें भी मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर शेयर करता हूँ कि भाई आपको नेक्स्ट डे के लिए क्या देखना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस का डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है। और मैं कोशिश ये करूंगा कि वीडियो के एंड में मैं एक समरी बना के दूं, जहां पर मैं एक अपनी मुझे क्या लगता है, मेरा क्या रिसर्च है, किस तरह का ट्रेड प्लान होना चाहिए, वो भी मैं एंड ऑफ द डे वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं जहां पर इस तरह की कमेंट हो रहे हैं, जहां पर ये बोला जा रहा है कि मैं अपनी रिसर्च भी दूं चार्ट एक्सप्लेन करने के अलावा। देखो, चार्ट में इसलिए बताता हूं कि आप खुद से भी एनालाइज कर पाओ, इसलिए मैं थोड़ा चार्ट को भी एक्सप्लेन करता हूं बेटर वे में, ठीक है। नहीं तो 5 मिनट की वीडियो भी नहीं बनेगी, मैं सिर्फ ये बोल दूंगा भाई कल गैप अप हो रहा है और ये लेवल्स हैं और ये लेवल्स हैं, तो उसमें ना क्लैरिटी नहीं आएगी। तो इसीलिए थोड़ा चार्ट को एक्सप्लेन मैं करता हूँ यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा वीडियो भी आप देखोगे 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट की वीडियो होती है, ताकि आपको क्लैरिटी आए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के चार्ट पे क्या बना हुआ है, कल के लिए क्या प्लान करना चाहिए, कैसा डेटा बन रहा है। आज ये जो वापस मार्केट 400 से ऊपर आया, जैसा कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था भाई ये लेवल इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, वैसा हुआ भी। तो ये अब आगे की क्या रणनीति बननी चाहिए निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो ओवर हो गई, तो कल के लिए देखते हैं निफ्टी में किस तरह का जो है चार्ट पे पैटर्न बना हुआ है। तो सबसे पहले यदि हम देख रहे हैं निफ्टी में, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास ये लेवल था, एक रेजिस्टेंस का लेवल 23,867 का, वो इंटैक्ट है अभी भी। और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि आज ये भले ही गैप डाउन होने के बाद इसने पूरी वापसी करी है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसने जो ये अपना जो डीएमए है जो थोड़ा सा आज खिसका है, कल 400 के आसपास था, अब 374 के आसपास है। यानी तो कल का जो लेवल हमारे लिए फिर से इंपॉर्टेंट होने वाला है वो 400 का लेवल। आपके देखो 74 है, 420 है, दैट मीन्स कि आप एक राउंड फिगर में लो 400 या 300, इस तरह का एक हम लेवल पकड़ के चल रहे हैं। आप यदि मेरी वीडियो लगातार देख रहे हो तो आपको समझ आएगा। डॉट टू डॉट तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक राउंड फिगर में लेकर चलते हैं कि 300 का है या 400 का है, या बहुत क्रूशियल होता है तो हम डॉट टू डॉट भी बात करते हैं। ऑलराइट, तो वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज़ को समझना। तो यहाँ पे अभी जो हमारा, यदि हम डॉट टू डॉट बात करें तो जो हमारा डीएमए है वो ऑलमोस्ट 374 है। तो फिर भी मैं बोलूँगा कि 400 का लेवल आप पकड़ के चलो, 400 का लेवल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा डीएमए है, इसके नीचे गिरेगा तो और ज़्यादा प्रेशर बनेगा। देखो, कल एक और बात मैंने डिस्कस की थी कि यदि एफआईज का डेटा पॉजिटिव आता है तो आप देखोगे कि बेयर थोड़ा प्रेशर में रहेंगे, ठीक है, थोड़ा प्रेशर में आपको देखने को मिलेगा। यदि नेगेटिव आता है तब वहाँ पे यदि सेलिंग दिखती है तो आपको क्या दिखेगा, यदि सेलिंग हो रही है तो आपको पैनिक दिखेगा, एकदम से मार्केट में तेजी से फॉल दिखेंगे। लेकिन हुआ क्या था, पॉजिटिव डेटा था, इस वजह से आपने देखा कि बेयर हुआ मार्केट, जिस हिसाब से डेटा बना हुआ था मार्केट गैप डाउन हुआ बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो इसके लिए भी एक डेडिकेटली मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पर डिस्कस किया हुआ है कि कैसे गैप अप और गैप डाउन को आप समझो और कौन सा गैप कंटिन्यू रहने वाला है और कौन सा गैप जो है फिल होने वाला है और अगेंस्ट मूव जाने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखोगे आपको तो समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पर और देखते हैं कि आज आरएसआई पे क्या दिख रहा है। आरएसआई का मोमेंटम देखोगे तो आरएसआई अभी भी हमारा जो है 67 है एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम 70 के लेवल से। तो अभी भी देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल का पैटर्न बना हुआ है।
अब ये रिवर्सल का पैटर्न तब तक बुलिश में नहीं कन्वर्ट होगा जब तक ये हम 867 के ऊपर जाना चालू ना कर दें। आप समझ रहे हो ये लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में भी कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि भाई मार्केट अभी ट्राई कर सकता है अपसाइड जाने की, क्योंकि एफआईज की बाइंग आ रही है लगातार, तो पॉजिटिविटी भी आ रही है। डेटा क्या कह रहा है वो तो हम देखेंगे। चार्ट पे किस तरह का मोमेंटम बन रहा है वो समझो। क्या हो रहा है कि बाउंस बैक आया, इस दिन आया, थोड़ा सा गिरावट आई, इस दिन गिरावट आई, एक पैटर्न रिवर्सल का दिया, तो ये एक अप मूव जैसा यहाँ पर आया, लेकिन ये डीएमए के ऊपर है। ठीक है, यदि ये डीएमए के ऊपर है तो हमारे लिए क्या होगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो हमें बेयर की तरफ जाना है, हमें एक ओवरऑल माइंड सेट में ये रखना है कि भाई बेयर भी हो सकता है। मार्केट लगातार पिछले 8-9 दिन से बुलिश चल रहा था, 200 पॉइंट 300 पॉइंट का अपमूव चल रहा था, तो थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है मार्केट। और यदि कूल ऑफ होता है तो हमारे लिए लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये लेवल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ 23,374 का यानी 400 का लेवल कल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिस हिसाब से आज मार्केट ने थोड़ा सा जो है अप साइड की मोमेंटम दिखाई है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कल के डेट में भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, दैट विल ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टूडेज एफआईज बाइंग। फिर से मैंने एक ट्वीट भी करा था कि भाई हो सकता है कि थोड़ा सा बेयर की साइड मार्केट रिवर्स की तरफ आए और वहां से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, तो वो एक रिवर्सल हमने पकड़ा था। अभी क्या है, अभी ये थोड़ा मार्केट में किस तरह का मोमेंटम बन रहा है, ओवरऑल क्या न्यूज़ चल रहा है, उस पर भी बहुत डिपेंडेंट रहता है। ग्लोबल फैक्टर्स क्या है, तो ग्लोबली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एफआईज की बाइंग आ रही है, रेगुलर बेसिस पे आ रही है, जो एक अच्छा साइन होता है। कल भी मैंने परसों एक शेयर किया था टेलीग्राम पे कि भाई देखो लगातार बाइंग आ रही है, तो बेयर हो मगर बहुत अलर्ट करके रहना है। और इवन यदि ये इसके ऊपर रहता है तो बेयर नहीं रहना है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो वहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट होते हैं। हम जो है छोटे छोटे कैंडल्स को ट्रेड करते हैं, तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं टेलीग्राम पे डेटा शेयर करता हूं कि भाई कहां कौन से लेवल्स ऐसे हैं जहां से हमें बुल साइड में ट्रेड बनानी चाहिए, या डेटा क्या बन रहा है इंट्राडे पॉइंट, क्योंकि आज का जो एनालिसिस है जब कल ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो वहां पर बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, तो उस चीज को भी ध्यान में रखना है। ओवरऑल आज जो निफ्टी व्यू का जो एनालिसिस होता है उससे क्या पता लगता है हमें, उससे हमें ये पता लगता है कि ओवरऑल मार्केट का क्या सिनेरियो है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बात हो गई निफ्टी की। निफ्टी अगेन हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव होता हुआ दिख रहा है, और जिस हिसाब से आज चार्ट पे बन रहा है और डेटा मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन जो मैं अभी आपको एक वन लाइनर बताऊं तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव जो है पंप इसमें हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि कल ये थोड़ा सा अप साइड की मूवमेंट दे सकता है, यानी आप ये समझो कि 80 से 100 पॉइंट का गैप अप भी दिखा सकता है लुकिंग एट द चार्ट। ठीक है, नाउ थोड़ा सा मैं आपको इसका डेटा भी दिखाता हूँ पहले। तो डेटा पे हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे और 3 अप्रैल का डेटा देखेंगे। 27 मार्च इज ओवर नाउ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 23,600 पे क्या कहानी है वो देखो। तो 23,600 पे क्या है, 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है इस साइड में, और यहाँ पे 14 लाख के। तो थोड़ा सा यहाँ पे 23,600 का जो लेवल है, यहाँ पर जो 23,600 का लेवल है वो थोड़ा सा डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम दी पुट साइड, यानी कि थोड़ा सा एक बुलिशनेस हल्के से दिखा रहा है। कंपैरेटिवली देखोगे तो कुछ खास नहीं है, तो यानी एक फाइट देखने को मिलेगी आपको। बुल साइड में अभी फाइट है, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि हमने चार्ट पे देखा रिवर्सल, चार्ट पे रिवर्सल देखा, डेटा पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ से पैक्ड है। आज भी हमने देखा थोड़ा सा गैप डाउन हुआ, फिर हल्की सी मूवमेंट अपने सपोर्ट से ऊपर आया, और 500 550 के बाद और 600 के बीच में मार्केट काफी देर तक इसने बनाया, बल्कि पूरा दिन ही आज इस तरह का क्लोज कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू सी द डेटा दैट वे। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाके देखोगे 23,500 पे, तो 23,500 पे आपको दिखेगा बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। 41 लाख के डेटा यहाँ पर है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यहाँ पर देखो ओनली 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पे 10 लाख है अगेंस्ट। तो 23,500 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। 23,500 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए जब आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। और 23,374 यानी 23,400 का जो लेवल है वो डीएमए का लेवल है। उसके बाद पैनिक होना है कि भैया बेयर ट्रेंड में जा चुका है। अभी करेक्शन और एक ये कह सकते हो कि बुलिश होने के बाद एक बेयर साइड में रिवर्सल जैसा दिख रहा है चार्ट पे, तो उसको उन लेवल्स को कैसे यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलराइट, सो फिर थोड़ा सा यदि सेंटीमेंट को देखोगे तो सेंटीमेंट यहाँ दिख ही रहा है भाई 100% पॉजिटिव है, विच इज़ वेरी गुड। फाइट वाले जोन आप देख लो कि 23,500 पे हम क्या बात कर रहे हैं, 23,600 पे क्या बात कर रहे हैं, और 23,700 पे क्या बात कर रहे हैं। यानी ये जो लेवल्स हैं 23,500, 23,600, 23,700, इन तीनों पे अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। यानी कोई भी लेवल आप ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा सिक्योर रहने वाले हैं, बट एज पर दी चार्ट हमने क्या देखा, 23,400 के लेवल के बाद पैनिक स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे 23,400 पे हमें यहाँ पे भी दिख रहा है सपोर्ट। तो यहाँ भी हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि 23,400 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट दिख सकता है, बन सकता है। एक चीज़ यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि यहाँ पे एक चीज़ आप देखो कि भाई
23,000 पे ये क्यों इतना OI डेटा बनना स्टार्ट हुआ है 13 लाख भाई, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हुआ है और सिर्फ यहाँ पे 23,000 पे इस तरह का डेटा बनना डेफिनेटली एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्यों? अब यहाँ पे देखो, दो चीज़ें मैं बोलूँगा। मैं आपको पॉजिटिव भी बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट मुझे कल पॉजिटिव दिख रहा है, डेटा ओवरऑल पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव दिख रहा है। गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो रिसर्च कह रहा है वो कल एक गैप अप का जो है मुझे सिनेरियो दिख रहा है कि हम 80-100 पॉइंट गैप अप देख सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि वो गैप अप सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, उस पर बड़ा सवाल क्रिएट हो जाता है। तो उस चीज़ को हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगेन 23,000 पे ये एक अच्छी बात नहीं है। यदि 23,400 टूटेगा तो नीचे की तरफ बड़े फॉल देखने को मिल सकते हैं, ये लेवल बता रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, तो थोड़ा सा हम लोग फिर से अब बैंक निफ्टी को देखेंगे एंड बैंक निफ्टी को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बैंक निफ्टी में देखो सेम सिनेरियो कल की तरह यहाँ पर बन रहा है। इसके लिए भी जो लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं वो 50,200, आप ये कह सकते हो 50,300 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी। अप साइड के लिए आप इस लेवल को मार्क कर सकते हो, 51,917 का जो लेवल है ये ऑलमोस्ट एक इसके लिए रेजिस्टेंस से काम कर सकता है। प्लस यहाँ पर ये अभी जो है 70 के जोन में है और थोड़ा सा टेपर हो रहा है और यहाँ से आया है नीचे। यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा जो है वीक होता हुआ नजर आ रहा है, बट ओवरऑल यदि आप देखोगे, समझने की कोशिश करोगे आज के ट्रेंड के हिसाब से, जिस हिसाब से निफ्टी का डेटा बन रहा है ये 50,000 से ऊपर है, तो इसमें भी यदि निफ्टी में जैसे गैप अप की हम पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा पॉजिटिव मूव आएगा। बट पॉजिटिव मूव में जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर थोड़ा सा संशय बना रहेगा। वो इंट्राडे डेटा पे उसका बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, उस डेटा को हमें देखना पड़ेगा। साथ में यदि हम सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स में हम क्या देख रहे हैं, सेंसेक्स में हम ये देख रहे हैं अगेन ये रेजिस्टेंस हमारा इंटैक्ट है अभी भी, और उसके बाद आज इसने थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश की है, मगर इसने जो है कल हमारा जो ये जोन था इसका 200 डे का डीएमए, इसको इसने ब्रेक कर दिया था। अभी भी इसको इसने ऊपर नहीं गया है इसके ऊपर, जब तक कि 77,879 के ऊपर नहीं जाता है तो यहाँ पे इसमें थोड़ा वीकनेस जैसा बना रहेगा। इवन आज इसमें थोड़ा सा देखो ये अप साइड गया है, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये नीचे नहीं आएगा। ये ऊपर से नीचे आना चालू हुआ, ये एक चिंता की बात है सेंसेक्स के लिए। तो सेंसेक्स का जो चार्ट है वो ये बता रहा है कि सेंसेक्स का चार्ट भी अभी इवन वो पॉजिटिव जाता है फिर भी यहाँ पर एक संशय बना रहेगा जब तक कि ये 77,800 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना चालू नहीं करता है। तब तक इसमें जो है एक फाइट रहेगी, अलग अलग जोन पे आपको फाइट देखने को मिलेगी। तो सेंसेक्स भी ओवरऑल एक डाइसी सिचुएशन में है, इसको अपने लेवल्स को तोड़ना है। आज इसने कोशिश करी इसको टच करने की, बट ये टच कर नहीं पाया है। ठीक है, आज इसने कोशिश करी 200 डीएमए को टच करने की, बट ये टच कर नहीं पाया। तो ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। थोड़ा सा मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, एक बार यहाँ पे ओपन करते हैं और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को समझेंगे। 27 मार्च है 24 अप्रैल का, यानी नेक्स्ट वीक का। तो नेक्स्ट वीक में आप देखोगे तो 51,500 का जो लेवल है अपना वो है इम्पॉर्टेंट लेवल 51,500। यहाँ पे आपको 6 लाख का डेटा है ओवरऑल मैं देख रहा हूँ, और ये लाख का डेटा है यहाँ पे भी 6 लाख का है। तो इसका जो अगेन सपोर्ट हमें दिख रहा है 51,000 पे 8 लाख का एडिशन है यहाँ पे ओवरऑल में टोटल डेटा यहाँ पर ये बन रहा है। तो 51,000 का एक इस पर मैक्सिमम पुट साइड में पुट राइटर है और 52,000 पे यहाँ पे कॉल राइटर है। तो इसकी जो रेंज बनी हुई है 51,000 से 52,000 की रेंज में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है थ्रू आउट दी वीक की मैं बात कर रहा हूँ। जब तक कि हम चार्ट पे जो हमने लेवल्स बात किए थे, जो हमने चार्ट पे बात की, बैंक निफ्टी में हमने क्या बात करी, बैंक निफ्टी में हमने बात करी कि 51,000 जो है 52,000 का जो ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर या तो चला जाए या फिर ये अपने इस 50,000 के 51,000 के आसपास इसका जो है डीएमए है। 51,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, यानी ये शॉर्टर टाइम पर पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा हूँ। 51,000 पे बैंक निफ्टी पर सपोर्ट बना हुआ है और 51,000 के बाद 50,289 यानी 50,300 के आसपास एक बना हुआ है। ओवरऑल समरी की बात करता हूँ, काफ़ी लोगों का डिमांड आता है कि सर आप अपनी रिसर्च भी बताओ कि आपको क्या लग रहा है। तो मैं आप देखो, आपको मैं क्लियरली बताता हूँ कि निफ्टी में जो मेरा व्यू है वो पॉजिटिव व्यू है। कल हम एक ओपनिंग पॉजिटिव देख सकते हैं, वहाँ पर हम गैप अप की एक्सपेक्टेशन है मेरी कि वहाँ पर गैप अप हो सकता है, 70-80 पॉइंट का गैप अप हो सकता है, बट चांसेस कम है कि वो सस्टेन करे अनटिल अनलेस इंट्राडे का डेटा हमें वहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा। वो मैं आपको कल जब लाइव में देखेंगे डेटा को तो वहाँ पर मैं और क्लैरिटी से बताऊँगा कि कौन से लेवल सस्टेन करने वाले हैं या नहीं। तो टेलीग्राम पर आप देखना इंट्राडे का एनालिसिस।
बैंक निफ्टी में अगेन बैंक निफ्टी भी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा मुझे स्क्वीज दिख रहा है। 300-400 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अप साइड के लिए 51,500 के ऊपर यदि ये रहता है तो इसमें अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है, मगर 51,500 के नीचे यदि ट्रेड करना चालू करता है तो इसमें फॉल की संभावना है और ये निफ्टी के साथ सिंक होकर चल सकता है। सेंसेक्स का एनालिसिस यदि मैं आपको बात करूं तो सेंसेक्स में अगेन मुझे थोड़ा सा बेरिश व्यू लग रहा है। वहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे अप साइड पे जब तक ये 77,000 ऑलमोस्ट 77,900 के आसपास ट्रेड करता है तो वहाँ पे हमें सेल ऑन राइज की एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए। निफ्टी में भी अगेन यदि गैप अप होता है तो वहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। वहाँ से यदि गैप अप कंटिन्यू नहीं होता, डेटा पर सपोर्ट नहीं होता, तो वहाँ से भी हमें एक ऊपर होने के बाद एक सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और यदि नीचे गैप के बाद वापस एकदम से नीचे आता है तो 500 और 500 का लेवल सबसे पहले इंपॉर्टेंटली सपोर्ट देखना चाहिए। वहाँ पर डेटा सपोर्ट करता है तो 500 के साथ हमें लॉन्ग साइड की तरफ जाना चाहिए। यदि 500 ब्रेक होता है तो हमें एक जो है शॉर्ट साइड की पोजीशन बनानी चाहिए 400 के सपोर्ट को देखते हुए। और 23,400 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके आसपास जाता है और 23,400 पे का जो डेटा है इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू पे यदि वो स्ट्रांगली सपोर्ट करता है तो वहाँ से फिर हम अपर साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये पूरा मेरा जो रिसर्च है वो ये है, यानी निफ्टी में गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ है, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा पॉजिटिव की पॉसिबिलिटीज़ है और सेंसेक्स थोड़ा सा वीक है। तो ये ओवरऑल मेरा रिसर्च है। तो आई होप कि आपको जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ दोस्तों आपको पसंद आ रही होगी। और अभी मैंने ये रिसेंट में लास्ट में मैं आपको 5 मिनट लास्ट के 5 मिनट में आपको मैं अपनी रिसर्च भी शेयर करूँगा और प्रिसाइजली मैं आने वाले दिनों में आपके साथ जो है इंट्राडे के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लेवल्स जहाँ पर बाय एंड सेल कर सकते हो वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। Day by day I am planning for that so that I can share those level a day before. Alright, so this is all for Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis. I hope you like this analysis guys. If you like please वीडियो को लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी नॉलेज शेयर करो एंड उनको भी लेवल शेयर करो ताकि उनको भी ट्रेडिंग में हेल्प मिले। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपका जो भी एनालिसिस है, और दोस्तों आपका जो भी एनालिसिस है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको आपके जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अपने एनालिसिस को कैसे मैं और बेहतर कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें मुझे समझ आती हैं और मैं धीरे धीरे उनको ऐड भी करूँगा। और बहुत सारे जो फीडबैक्स जब आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स जब आते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे थोड़ा बूस्टअप भी मिलता है कि मैं अपनी एनालिसिस को थोड़ा और जो है प्रिसाइजली रखूँ और जो है बाई सेल के लेवल्स को भी ऐड करूं इसमें, जो मुझे अभी तक समझ में आया तो मैं बाई सेल के लेवल्स भी इसमें ऐड करने वाला हूं। और आने वाले कुछ दिनों में मैं कुछ स्टॉक्स की भी एनालिसिस करूंगा जहां पे मैं उसमें बाई सेल की रेटिंग्स आपके साथ शेयर करूंगा विद प्रॉपर एंड डिटेल्ड एनालिसिस। एंड आई विल ऑल्सो शेयर द डिटेल रिपोर्ट फॉर दोज स्टॉक्स विच आई एम गोइंग टू कवर। ऑलराइट, सो वंस अगेन कमेंट करो, आप मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है मेरा ये प्लान, कि वेदर यू आर गोइंग टू बी यूज़ दोज एनालिसिस और वो एनालिसिस आपको हेल्प करने वाली हैं। तो आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है ये प्लान कमेंट करके। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे।